हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं विजय एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हिस्ट्री विथ युवा में। दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत मस्त होंगे, बहुत मज़े में होंगे। दोस्तों बौद्ध धर्म हम पढ़ चुके हैं, महाजनपद काल हमने शुरू किया था। उसके बाद हमने बौद्ध और जैन धर्म को देखा कि यहाँ पर हमें अब वैदिक ग्रंथों ने जो जानकारी है भारतीय इतिहास की देना बंद कर दिया और हमें जानकारी दी बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों ने। हमने महाजनपद काल का प्रारंभ पढ़ा था, उदय पढ़ा था, जब हमने बात की थी पाली बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। इन ग्रंथों में 16 प्रकार के महाजनपदों का उल्लेख हमें मिलता है। तो दोस्तों हमने सोचा कि क्यों ना हम पहले बौद्ध धर्म को पढ़ लें, तो हमें और ज़्यादा जानकारी मिलेगी, तो हम और अच्छे से समझ पाएंगे कि आखिर चल क्या रहा है। उसके बाद हमने ये भी सोचा कि हम जैन धर्म को पढ़ लें, तो हमने बौद्ध धर्म को पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे जैन धर्म को। बौद्ध धर्म की सारी वीडियोस जो मैंने 3 वीडियोस बनाई हैं समथिंग, वो आपके पास प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप जाएं, आपका ही चैनल है। और दोस्तों पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें हर युवा को। सबको पता चलना चाहिए कि युवा अच्छे खासे पढ़ा सकते हैं और हम सब कर सकते हैं। जो लोग सोचते हैं कि युवा ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, सब कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बहुत विस्तार में जैन धर्म के उदय के बारे में, कि आगे जैन धर्म बौद्ध धर्म की तरह अचानक से भारत में कहाँ से आ गया। अभी तक तो हम हिंदू को पढ़ते आए थे, हालांकि हिंदू शब्द उस समय आया नहीं था, लेकिन हम जिसे पढ़ रहे थे वो हिंदू धर्म ही था। तो दोस्तों आज की इस क्लास में शुरू करते हैं हम जैन धर्म को। जैन धर्म दोस्तों बौद्ध धर्म की तरह ही जैन धर्म भी एक धर्म सुधार आंदोलन के रूप में भारत में उभरा। बौद्ध धर्म के समान जैन धर्म भी एक धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में भारत में उभरा, जिसे प्रारंभ में ऋषभ देव ने प्रारंभ किया। हालांकि ऋषभ देव की बातें और ऋषभ देव के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी मिलती नहीं है। इसके बाद हमें पार्शनाथ के बारे में पढ़ने को मिलता है कि पार्शनाथ जैन धर्म के गुरु बने, जैन धर्म के तीर्थकर बने, और उसके बाद हमें महावीर स्वामी के बारे में पढ़ने को मिलता है। तो दोस्तों हम ऋषभ देव से शुरू करेंगे और उसके बाद हम पार्शनाथ तक जाएंगे कि पार्शनाथ ने जैन धर्म को लेकर क्या किया, और उसके बाद उसके वास्तविक संस्थापक हम महावीर जैन को पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम बात करें ऋषभ देव की, तो इन्हें जैन धर्म का प्रारंभिक संस्थापक माना जाता है कि ऋषभ देव ने जैन धर्म की स्थापना की। इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता था, ये माना गया। लेकिन इनके बारे में ज़्यादा जानकारी हमें मिल नहीं पाई। हालांकि ऋग्वेद में ऋषभ देव को और यजुर्वेद में, ऋग्वेद और यजुर्वेद, इन 2 वेदों में हमें ऋषभ देव और अजीतनाथ, इन 2 व्यक्तियों के बारे में जानकारी मिलती है। यजुर्वेद में हमें अजीतनाथ की जानकारी मिलती है, ऋग्वेद में हमें ऋषभ देव या आदिनाथ के बारे में जानकारी मिलती है। हमें ऋग्वेद में ऋषभ देव के अलावा एक और व्यक्ति अरिष्टनेमी, कभी आपने घर पर कोई अनुष्ठान करवाया होगा तो आपने ज़रूर इनके नाम सुने होंगे। मंत्र में ब्राह्मण या पंडित जो भी हम बुलवाते हैं पूजा पाठ करने के लिए, वो अरिष्टनेमी का नाम अवश्य लेते हैं। आप ज़रूर देखना, आप नोटिस करना आज से।
तो प्रारंभिक संस्थापक तो ऋषभदेव को माना जाता है। ये प्रारंभिक संस्थापक हैं जिनका उल्लेख हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। और इसके बाद एक और जैन तीर्थकर हुए थे अजितनाथ, ये दूसरे तीर्थकर हैं। इनका भी उल्लेख हमें यजुर्वेद में देखने को मिलता है। बाद में दोस्तों जैन धर्म के 23वें तीर्थकर 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, इनके बारे में जानकारी मिलती है। ये 23वें तीर्थकर हैं। तो दोस्तों ऋषभदेव प्रारंभिक हैं, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ एक महत्वपूर्ण तीर्थकर के सामने हमारे सामने आए। और उसके बाद हमें आध्यात्मिक गुरु वर्धमान महावीर के बारे में सुनने को मिला। तो हम ऋषभदेव को तो इतना ही पढ़ सकते हैं कि इनका उल्लेख ऋग्वेद में है और अरिष्टनेमी का उल्लेख मिलता है। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के बारे में भी हमें ज़्यादा पुरातात्विक साक्ष्य मिलते नहीं हैं, क्योंकि इतिहास दो साक्ष्यों पर लिखा था, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, लिटरेचर और आर्कियोलॉजिकल। तो दोस्तों हमें लिटरेचर और आर्कियोलॉजिकल इन दोनों की ही जानकारी कम देखने को मिलती है। हालांकि बाद के समय में महावीर के बारे में जानकारी अधिक हमें देखने को मिलेगी। तो ये प्रारंभिक हैं और ये महत्वपूर्ण हैं। थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे पार्श्वनाथ के बारे में और फिर हम सीधे चलेंगे जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक वर्धमान महावीर की ओर। दोस्तों पार्श्वनाथ, इनके जन्म को लेकर कोई पारंपरिक तिथि, एक डेट हमारे पास कोई मौजूद नहीं है। एक पारंपरिक अगर हम डेट की बात करें तो हमारे पास कोई डेट है नहीं, लेकिन कार्बन डेटिंग के हिसाब से बताया जा सकता है कि इनकी जन्म की डेट क्या है। लेकिन आर्कियोलॉजिकल हमें कोई भी सबूत मिलते नहीं है पार्श्वनाथ और ऋषभदेव को लेकर, तो कहना थोड़ा मुश्किल है। दोस्तों पार्श्वनाथ, इनका संबंध बनारस से था। एक मैदान बहुत सुनने को मिलेगा, वो है गंगा मैदान, गंगा का मध्य मैदान। पार्श्वनाथ, इनका संबंध बनारस से था। हम माफ कीजिए जैन धर्म के जो प्रारंभिक सिद्धांत पढ़ते हैं, प्रारंभ के 4 सिद्धांत पार्श्वनाथ ने ही दिए थे। ये एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थकर थे। ये महत्वपूर्ण है बहुत, इनके बारे में कई बार पूछा जाता है। ये बनारस से संबंधित थे और ये भी अच्छे खासे शाही परिवार से थे। और मैंने जैसा आपसे कहा कि प्रारंभिक जो 4 सिद्धांत हैं जैन धर्म के, वो कौन से में अभी हम चर्चा करेंगे, वो इन्हीं ने दिए थे। लेकिन इनके बारे में आर्कियोलॉजिकल जो हमें सबूत मिलते हैं वो बहुत कम मिलते हैं। हमें ज़्यादा सबूत मिलते हैं महावीर स्वामी के बारे में, वर्धमान महावीर के बारे में, तो हम उनकी बात करते हैं। तो दोस्तों ये पार्श्वनाथ की इतनी बात और ऋषभदेव की इतनी बात। अब हम समझते हैं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर के जीवन काल के बारे में। दोस्तों महावीर का जन्म और महावीर की मृत्यु, ये पूरा जीवन व्रत उनका हम चर्चा करेंगे। और यहीं पर हमें पता चलेगा कि ये तीर्थकर क्यों कहलाने लगे, ये जैन क्यों कहलाने लगे, ये गंगा का मैदान, ये सारी चीज़ें अब हमें जैन धर्म की यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अब शुरू करने वाले हैं हम महावीर के बारे में पढ़ने वाले हैं हम। तो थोड़ा सा अब आप कहानी सुने। जिस प्रकार से मैंने बौद्ध धर्म में एक कहानी आपको सुनाई थी गौतम बुद्ध की, अब यहाँ पर मैं आपको महावीर की कहानी सुनाने वाला हूँ। तो दोस्तों दिल थाम कर बैठें, अब आपको एक सुंदर सी कहानी सुनने को मिलेगी।
वर्धमान महावीर। दोस्तों, प्रारंभिक संस्थापक ऋषभदेव और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के बाद हमें जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थकर, जिन्हें जिना वर्धमान महावीर या जिनसेन कहा जाता है, इनकी जानकारी मिलती है। ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं। दोस्तों, वर्धमान महावीर का जन्म 540 बीसी 540 बीसी वैशाली के कुंडग्राम, वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में एक क्षत्रिय परिवार में हुआ। हमने गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा था, वह भी एक क्षत्रिय थे। हमने पढ़ा आज महावीर के बारे में, ये भी एक क्षत्रिय है। इनका जन्म 540 बीसी के आसपास हुआ है वैशाली में, और कुंडग्राम में इनका जन्म स्थान माना जाता है। दोस्तों, ये महावीर स्वामी हमारे गौतम बुद्ध के समकालीन हैं, ये बात ध्यान रहे। 540 बीसी में इनका जन्म हुआ है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, ये इनके पिता हैं। पिता का नाम सिद्धार्थ है और माता का नाम त्रिशला देवी। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला देवी है। इनके पिता क्षत्रिय हैं, तो महावीर वर्धमान महावीर भी क्षत्रिय ही होंगे, और इनकी माता लिच्छवी राजकुमारी है। और ये वैशाली के राजा चेटक की बहन है। जिनकी बेटी चेहलना का विवाह बिंबिसार से हुआ। ये महाजनपद का उदय जब हमने पढ़ा था, तब हमने पढ़ा था कि चेहलना का विवाह बिंबिसार से हुआ है। इस हिसाब से वर्धमान महावीर मगध से भी संबंध रखते हैं। दोस्तों, महावीर गौतम बुद्ध की तरह ही एक अच्छे खासे प्रतिष्ठित परिवार से हैं, क्योंकि इनके पिता क्षत्रिय हैं, ये अपने ग्राम के प्रमुख हैं। इनकी माता लिच्छवी राजकुमारी है, जो वैशाली के राजा चेटक की बहन है, जिनकी बेटी का विवाह बिंबिसार से हुआ। इस हिसाब से बिंबिसार और मगध के साथ वर्धमान महावीर का संबंध स्थापित है, ये हमें देखने को मिलेगा आराम से। अब दोस्तों, हुआ क्या है कि गौतम बुद्ध की तरह ही बड़े शाही परिवार में लाड़ प्यार से वर्धमान महावीर का पालन पोषण किया गया। इनका विवाह महावीर की तरह, माफ कीजिए, गौतम बुद्ध की तरह बहुत जल्दी में करवा दिया गया, क्योंकि इनके लक्षण भी प्रबुद्ध की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे थे, तो पिता ने इनकी भी शादी करवा दी। अब दोस्तों, जब ये 30 वर्ष के हुए, 30 वर्ष, तो इनका मन नहीं लग रहा था घरेलू जीवन में। तो पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, इनके बच्चे हो चुके हैं, इसके बाद कहाँ मन लगने वाला। इनकी लड़की का नाम प्रियदर्शनी लड़की का नाम है, और जामाल इनके दामाद का नाम है, जिससे इनकी लड़की का विवाह हुआ। दोस्तों, 30 वर्ष की आयु में अपने परिवार को, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर, पूरा कोर्स कंप्लीट क्योंकि महावीर का हो चुका है, अब ये निकले हैं और ये कह रहे हैं कि अब मन नहीं लगता घरेलू जीवन में। तो भौतिक सुख से महावीर ऊब चुके हैं, और यहाँ से वो निकले हैं अब सीधा ज्ञान की प्राप्ति के लिए, कि अब मुझे ज्ञान की प्राप्ति करना है।
घरेलू जीवन भोज जी लिया। गौतम बुद्ध की तरह ही महावीर भी एक चिंतनशील व्यक्ति हैं। दोस्तों, जैसे गौतम बुद्ध के बारे में हमने पढ़ा था कि 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध कंथक पर सवार होकर घर से निकले हैं, उसी प्रकार से महावीर भी घर से निकल आए। 30 वर्ष की आयु में ये घर से निकले, तो 30 वर्ष की आयु में घर से निकलने के बाद लगभग 12 वर्षों तक महावीर इधर से उधर भटकते रहे, तपस्याएं करते रहे। इन्होंने कई सारे तप किए, इन्होंने जो योग होता है वो भी किया, कई सारे ज्ञान की इन्होंने प्राप्ति की। वो लगभग 42 वर्ष की उम्र में इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई, जिसे ज्ञान कहते हैं। 42 वर्ष की आयु में इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। दोस्तों, महावीर के बारे में जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मैं दंग रह गया था, क्योंकि दोस्तों जब वर्धमान महावीर अपने घर से निकले हैं 30 वर्ष की आयु में, और ये 12 वर्षों तक जब इधर से उधर ज्ञान की प्राप्ति के लिए भटक रहे हैं, तो दोस्तों इन 12 वर्षों में महावीर ने कभी कपड़े नहीं बदले। ये आश्चर्य की बात है। इन्होंने 12 साल तपस्याएं की, 12 साल इधर से उधर ये भटकते रहे ज्ञान की प्राप्ति के लिए, लेकिन इन्होंने अपने जीवन काल में कभी कपड़े नहीं बदले। जबकि ये एक प्रतिष्ठित परिवार से हैं, इनके पिता भी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, इनके मगध जैसे राजशाही परिवार से संबंध है। दोस्तों, 42 वर्ष की उम्र में इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, और जैसे ही इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, इन्होंने कपड़े का त्याग कर दिया। पहले तो 12 साल तक इन्होंने कपड़े नहीं बदले, और जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई, इन्होंने कपड़ों का त्याग कर दिया और कहा कि कपड़े अपड़े पहनने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चारों दिशाएं ही मनुष्य के वस्त्र हैं। ये महावीर का मानना था। दोस्तों, जब इन्होंने कपड़े का त्याग किया तो ये यहाँ से आए हैं, कुछ जैन तीर्थकर भी हैं। तो उन तीर्थकरों ने कहा कि भाई पार्श्वनाथ ने तो मना नहीं किया कपड़े पहनने से, तुम कह रहे हो कपड़े भी मत पहनो, पूरा सांसारिकता का जो मोह है वो सब त्याग दो, कपड़े तक मत पहनो। तो कुछ जैन तीर्थकरों ने कहा भाई हम तो कपड़े पहनेंगे। तो महावीर स्वामी ने कहा तो फिर ठीक है, आज से तुम अलग और हम अलग। तो यहीं पर ही वो ये जैन धर्म दो भागों में बट गया। जिन लोगों ने पार्श्वनाथ का समर्थन किया, उन्होंने अपने आप को श्वेतांबर कहा, और जिन्होंने महावीर का समर्थन किया, उन्होंने अपने आप को दिगंबर कहा। ये पहली फूट पड़ चुकी है जैन धर्म में, जैन धर्म की स्थापना होते से। दोस्तों, 42 वर्ष की उम्र में इन्हें कैवल्य का या ज्ञान का भंडार अपने आप में प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, इन्होंने पहली चीज तो कपड़े त्याग दिए। अब इन्हें विजेता, जिना, जिनसेन या महावीर, अब जाकर ये महावीर कहाँ है? इनका पहले का नाम तो वर्धमान था। इन्हें विजेता, जिना, जिनसेन या महावीर एक बहुत बड़ा वीर कहा जाने लगा। हमारे यहाँ बजरंगबली को महावीर कहा जाता है, जैन धर्म में महावीर वर्धमान को कहा जाता है, ये वर्धमान। और दोस्तों, इन्हें विजेता, जिना, जिनसेन या महावीर कहा जाने लगा, और इनके जो अनुयायी थे इन्हें जैन कहा जाता था। ये जो जैन धर्म में महावीर के अनुयायी हैं, जो जिना के अनुयायी हैं, उन्हें जैन कहा गया। और यहाँ पर हमने देखा है कि जब यहाँ से ये गए तो श्वेतांबर और दिगंबर, इन दो पार्ट्स में हमारा जैन धर्म बट चुका है। अब दोस्तों, आगे क्या हुआ कि ये बट चुके हैं आपस में,
अब इन्होंने अपने धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया, विजेता, जिना, जिनसेन या महावीर ने। तो दोस्तों ये हमारे आप इंडिया का मैप समझे, ये हमारे इंडिया का मैप है, ऐसा आप समझे। तो दोस्तों यहाँ हमारा वैशाली, मगध, कौशल, इधर बात करें चेदी, इन सभी स्थानों पर जैन धर्म की व्याख्या करने के लिए, जैन धर्म का प्रचार करने के लिए महावीर गए हैं। जिनमें से पहले हम देखें तो बिंबिसार ने जैन धर्म को अपनाया, बाद में अपनी पत्नी के कहने पर इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार, पहले इन्होंने अपनी पत्नी के कहने पर जैन धर्म को अपनाया था बिंबिसार ने, बाद में पत्नी के कहने पर इन्होंने बौद्ध धर्म को भी स्वीकार कर लिया। उसके बाद दोस्तों ये गए हैं वैशाली, यहाँ पर भी इन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया और लगभग 468 के आसपास महावीर की मृत्यु हो गई, लगभग 468 के आसपास। तो दोस्तों अब आगे क्या हुआ, 468 के पास या परंपरा के अनुसार 527 के आसपास इनकी मृत्यु हुई। ये दो डेट देखने को मिलती है, इसके हिसाब से 72 ईयर्स और इसके हिसाब से आप इसको 540 में से घटा के देख ले, जो भी आंसर आए। तो ये महावीर की कहानी थी। इस हिसाब से महावीर को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना गया। जैन धर्म के 5 सिद्धांत, उनकी ओर चर्चा करें दोस्तों। तो दोस्तों जैन धर्म के 5 सिद्धांत। पहला सिद्धांत, हालांकि बौद्ध धर्म को पढ़ें हम, चाहे हम किसी भी धर्म को पढ़ें दोस्तों, हर धर्म एक से ही सिद्धांत हमें बतलाता है। ये बताते हैं कि सभी धर्म हालांकि एक ही होते हैं, कोई अलग अलग बातें करता नहीं है। सभी हमें यही ज्ञान देते हैं कि झूठ मत बोलो, ये पहला सिद्धांत। दूसरा, चोरी मत करो। तीसरा, धन संचय मत करो। चौथा, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, धन संचय मत करो, सदैव सच बोलो। ये झूठ बोलो एक ही बात है, ये अलग अलग सिद्धांत नहीं होते। नहीं तो झूठ मत बोलो और उसके बाद सच भी बोलना है। तो झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, धन संचय मत करो। और दोस्तों चौथा सिद्धांत है इनका सही आजीविका। पांचवा सिद्धांत ब्रह्मचर्य का पालन। ये पांचवा सिद्धांत, ये सिद्धांत दोस्तों महावीर ने जोड़ा। जैन धर्म का पांचवा सिद्धांत ये महावीर ने जोड़ा। ये 4 सिद्धांत पार्श्वनाथ ने दिए हैं, बाकी ये लास्ट वाला ये महावीर ने जोड़ा है। दोस्तों इसके अलावा महावीर ने त्रिरत्नों का प्रतिपादन किया। त्रिरत्न, जिसमें सम्मत ज्ञान, सम्मत दर्शन और सम्मत चरित्र, ये जैन धर्म के त्रिसम्मत कहलाते हैं या त्रिरत्न कहलाते हैं। जिसमें सम्मत ज्ञान है, जिसमें सम्मत दर्शन है, जिसमें सम्मत चरित्र है। अब दोस्तों ये तो महावीर की कहानी है इतनी। अब जैन धर्म के प्रचार की बात करें हम, क्योंकि यहाँ तक आते आते, क्योंकि महावीर की मृत्यु भी हो चुकी है और महावीर की मृत्यु के बाद भी जैन धर्म का प्रचार रुका नहीं है दोस्तों। जैन धर्म के दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत के अंतिम तक हमें दिखाई देता है। कई सारे अभिलेख में महावीर का उल्लेख देखने को मिलता है। कर्नाटक हो, चाहे हमारा मगध हो,
हर जगह हमें महावीर के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों जैन धर्म के प्रचार की बात करते हैं। दोस्तों लगभग 300 BC के आसपास जब मगध का राजा चंद्रगुप्त मौर्य है, तो दोस्तों यहां पर भद्रबाहु आए हैं जैन धर्म का प्रचार करने। भद्रबाहु ये जैन धर्म का प्रचार करने आए हैं और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा दी है। ये यहाँ से आए और इन्होंने जैन धर्म की चंद्रगुप्त मौर्य को दीक्षा दी और यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार किया। किस शासक ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार किया? वो है चंद्रगुप्त मौर्य। और दोस्तों यहाँ पर क्योंकि भीषण अकाल पड़ा है, लगभग 12 वर्षों का भीषण अकाल, तब भी स्थलबाहु ने, माफ कीजिए भद्रबाहु ने जैन धर्म का प्रचार प्रसार करना नहीं छोड़ा। इन्हीं के साथ एक साधु और हैं, जैन साधु, जिनका नाम है स्थलबाहु या स्थूलभद्र। ये यहीं पर इनके साथ हैं। अब दोस्तों हुआ क्या कि जब यहाँ पर एक अकाल पड़ा है, उसके बाद भी ये चंद्रगुप्त मौर्य के साथ दक्षिण भारत आए हैं। दक्षिण भारत में कर्नाटक, इस स्थान पर भद्रबाहु ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगिरी पर्वत पर काया कलेश एवं संलेखना पद्धति, जो भी आप समझें, दो नाम, काया कलेश पद्धति या संलेखना पद्धति। इस पद्धति से पहले खाना छोड़ो फिर पीना छोड़ो, ब्रैकेट में पानी, ये दोनों करते हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राण त्याग दिए, जिसे उपवास के दौरान प्राण त्यागना भी कहा जाता है। पहले खाना छोड़ते हैं फिर पानी छोड़ते हैं। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के साथ यहाँ पर भद्रबाहु आए हैं और भद्रबाहु ने यहाँ पर जैन धर्म का प्रचार किया। ये जैन धर्म का प्रचार इन्होंने यहाँ पर किया। अब दोस्तों यहाँ से हमारे भद्रबाहु निकले हैं। ये भद्रबाहु वापस आए तो स्थलबाहु ने यहाँ पर कपड़े पहन लिए। यहाँ पर स्थूलभद्र या स्थलबाहु ने कपड़े पहन लिए। अब फिर मतभेद हो गया भद्रबाहु में और स्थूलभद्र या स्थलबाहु में। तो इन्होंने कहा कि कपड़े नहीं पहनना, इन्होंने कहा कपड़े पहनना है। तो कहा ठीक है, एक परिषद बुलाओ, जो भी परिषद तय करेगी उस हिसाब से हम जैन धर्म के प्रचार को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर प्रथम जैन संगीति करवाई गई। बौद्ध संगीति और जैन संगीति दोनों हम एक साथ पढ़ेंगे और क्या क्या हुआ वो भी हम पढ़ेंगे। तो इस प्रथम जैन संगीति में दोस्तों हमारे भद्रबाहु अध्यक्ष हैं और स्थूलभद्र यहाँ पर उपाध्यक्ष हैं। और यहाँ पर यह फैसला हुआ कि आज से जैन धर्म के दो हिस्से, पहला जो दिगंबर हैं ये कपड़े नहीं पहनते ये लोग, दूसरा श्वेतांबर। ये दोनों साधु आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं देखे जरूर होंगे। तो दोस्तों ये थी जैन धर्म की कहानी, जैन धर्म का प्रचार, जैन धर्म के सिद्धांत, जैन धर्म की कहानी, जैन धर्म में महावीर की कहानी। अब दोस्तों कुछ एडिशनल बातें करें हम। तो दोस्तों महावीर स्वामी को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र
इनसे कोई लेना देना नहीं था। ये भी बौद्ध धर्म की तरह, गौतम बुद्ध की तरह केवल और केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए बाहर आए हैं अपने घर से, घर छोड़कर। अब दोस्तों जब ये घर से बाहर आए थे तब इन्होंने 12 वर्षों तक तो इधर उधर भटक कर ज्ञान की प्राप्ति की। उस दौरान इन्होंने कई सारे ब्राह्मणों को, जो शास्त्रार्थ कहा जाता है, उसमें हराया भी है। कई सारे ब्राह्मणों से इनका शास्त्रार्थ हुआ है, इन्होंने वाद विवाद में उन्हें हराया भी है। और दोस्तों जैन धर्म के जो संस्थापक हैं महावीर, इन्होंने वर्ण व्यवस्था को ना सही माना है ना गलत माना है। ये ना तो समर्थन में है और ना ही ये उसकी निंदा करते हैं। कुछ राइटर्स को पढ़ेंगे तो ये मिलेगा कि वर्ण व्यवस्था के ये समर्थक थे, ये वर्ण व्यवस्था के समर्थक हैं, लेकिन ये कहते हैं कि अगर एक ब्राह्मण ये जूता सिले या कोई भी ऐसा काम करे जो शूद्र करते हो तो ब्राह्मण भी शूद्र कहा जाना चाहिए, और कोई शूद्र अगर ब्राह्मणों वाले काम करे तो उसे ब्राह्मण कहा जाना चाहिए। ये बात महावीर ने कही। महावीर ने कहा कि कृषि और युद्ध दोनों से पशु हत्या या फिर जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनकी हत्याएं होती हैं। तो अब कृषि करने वाले शूद्र इस धर्म को अपनाएं तो अपनाएं कैसे? क्यों? क्योंकि पशुओं को तो बैल में जोतना पड़ता है। युद्ध करने वाले क्षत्रिय भी इसे कैसे अपनाएं? ब्राह्मण इसके विरोधी हैं, बच्चे बेश। आज अगर सर्वाधिक आप देखें तो जैन धर्म को मानने वाले, अपनाने वाले वेश्य थे। वो क्यों थे वेश्य जैन धर्म को अपनाने वाले? इसलिए क्योंकि कृषि करेंगे, शूद्र अपनाएंगे तो यहाँ पर ये बैलों को जोतते हैं, युद्ध करेंगे तो क्षत्रिय हैं। और दोस्तों अगर कोई ब्राह्मण इसे अपनाना चाहे तो वो हवन करते हैं, और हवन में कई प्रकार के जीवों की हत्याएं भी होती है। और हमने देखा है कि घोड़ों की बलि इस प्रकार से की जाती थी। तो इसे अपनाने वाले एक ही लोग बचे, वो थे वेश्य या व्यापारी। आज भी अगर जैन धर्म की हम बात करें तो सर्वाधिक जैन धर्म को मानने वाले व्यापारी ही मिलेंगे। तो क्यों मिलेंगे, ये बात आपको उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। ये जैन धर्म का प्रचार, ये थी जैन धर्म की सारी कहानी। दोस्तों आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म की जो संगीतियाँ हैं उन्हें पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि भाई उद्भव हुआ क्यों, ये जैन धर्म की स्थापना हुई क्यों, ये बौद्ध धर्म की स्थापना हुई क्यों। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो को लाइक कर देना है, और मन करे तो शेयर कर देना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। पढ़ते रहें और बने रहें हिस्ट्री विद युवा में।